प्रिय साथियों, I have a very quick message for all founders. Myself Ash Mufare and welcome to all of founders of OnPassive. Latest webinar updates. I have a very quick message for all the founders from Africa. सभी को नमस्कार, मेरा नाम ऐश है। सभी को नमस्कार। शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम सभी, मेरा दृढ़ विश्वास है, हम एक मार्ग में और पूरी दुनिया में कुछ ऐतिहासिक देखने वाले हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ऐसा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चुनौतियों और विभिन्न बाधाओं के बावजूद इसने हमें मजबूत बनाया और लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। अब हम समझते हैं कि निष्क्रिय क्रांतिकारी होना कितना महत्वपूर्ण है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, शायद अलविलेक दिशाएं, अलविलेक तरीके और स्रोत हमारे प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने के लिए बाजार में कुछ संदेह पैदा करते हैं। मैंने इसे पहले भी कहा है, मैं इसे एक बार फिर से कहने जा रहा हूं। ओम पैसिव यहां रहने के लिए है और केवल भगवान ही ओम पैसिव को रोक सकते हैं। ओम पैसिव के साथ कोई और खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह एक अवधारणा है, यह एक आंदोलन है, यह विचारधारा है। यह सिर्फ नाम और यांत्रिकी और विवरण नहीं है। यह एक तयशुदा सौदा है क्योंकि हमारे पास इस सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध लोग हैं, हमारे पास प्रतिभाशाली लोग हैं, हमारे पास अविश्वसनीय रूप से भावुक लोग हैं। और मैं आज बहुत आश्वस्त हूं, पहले से कहीं अधिक, वास्तव में आश्वस्त हूं कि यह बहुत जल्द होगा। और आप दुनिया भर में महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रभाव देखने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं स्पष्ट करना पसंद करूंगा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि हम OnPassive के नेतृत्व में एक वैश्विक परिवर्तन के गवाह बनने जा रहे हैं। उस पर मेरी बात अंकित करें। आपको खुशी होगी कि आप शुरू से ही हमारे साथ हैं। OnPassive के बाद एक जीवन होने वाला है। OnPassive से पहले एक जीवन था और OnPassive के बाद भी एक जीवन है। विवरण और यांत्रिकी में न फंसें। बिजनेस में ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, सामान्य बात है। व्यापार में अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं। और यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो आप जीतेंगे, क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हमने विजेता बनना चुना है और हम यहां जीतने के लिए हैं। इस तथ्य को कोई भी नहीं बदल सकता कि यह एक ऐतिहासिक अवधारणा है। ये ताजगी भरा है और हम इसे साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिना किसी देरी के जब मैंने सुना कि यह एक अफ्रीकी कार्यक्रम है तो मैं पहली बार यह कहने के लिए बहुत उत्साहित हो गया। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए न केवल OnPassive में हमारे शुरुआती जन्म के संस्थापक सदस्यों, ग्राहकों, सहयोगियों से मिलना चाहता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो हमारे कुछ इंजीनियरों और हमारी टीम, हमारे स्टाफ, कुछ प्रबंधकों को भी लाया जाए जो अफ्रीकी हैं। ये कहना दुखद है, हम अक्सर अफ्रीका को, हाँ, गरीब महाद्वीप के रूप में पहचानते हैं, या हम इसे कुछ बड़ी आपदाओं से जोड़ते हैं, चाहे भूखमरी हो या कुछ अशांति, वैश्विक मुद्दे, खराब अर्थव्यवस्था आदि। और मुझे लगता है कि यह एक गलती है। मैं चाहूंगा कि आप अपना होमवर्क करें और समझें कि अफ्रीका को दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से की तरह ही अधिक संसाधन और अधिक धन प्रदान करना होगा। यह वहां के अविश्वसनीय मानव संसाधनों, उनकी क्षमता और एक महान जीवन जीने की उनकी दृढ़ता से समृद्ध और समृद्ध है। सबसे अद्भुत लोगों में से कुछ, चाहे अपनी बुद्धि से या अपने दिल से या दोनों से, जैसा कि हमारे पास OnPassive में है, अफ्रीकी भाई बहन है। और उससे संबद्ध, मैं यहां आपको ध्यान देने के लिए आमंत्रित करने आया हूं क्योंकि महान चीजें अफ्रीका से आ रही हैं। और हमें ये कहते हुए खुशी हो रही है और हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि OnPassive का संबंध इससे है। इसलिए हमारे पास समय क्षेत्र और हमारी टीमों की अल्प सूचना के कारण कुछ है, मुख्य रूप से अभी दुबई में है और कुछ अफ्रीका में है, जैसे मावी से डॉक्टर पारेख। हालांकि हमारे साथ कुछ अविश्वसनीय प्रतिभाशाली लोग भी हैं। और मैं इसे इंजीनियर मोराडी के साथ शुरू करने जा रहा हूं। वो संबोधित करने जा रहे हैं। हमें उन विषयों को कवर करने के लिए आपके द्वारा सुझाए गए कुछ नोट्स मिले हैं जिनके बारे में आप उत्सुक हैं। इसलिए डेटा की खपत और डिवाइस के उपयोग और उस सब के बारे में कुछ चिंता है। वो उसके बाद इसे संबोधित करने जा रहे हैं। हम श्री हादी के पास जाने वाले हैं। वो सत्यापन प्रक्रिया को भी संबोधित करेंगे क्योंकि वो सत्यापन का भी नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए हम यथासंभव उत्पादक बनने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमारे साथ प्रोफेसर अयमान और हमारे कुछ युवा भी हैं और मूलतः अपना मूल देश कहेंगे। यहाँ वे सभी अफ्रीकी हैं। हमने उसे डिजाइन के आधार पर चुना। और इंजीनियर मोराडी, इसे ले जाओ। सबको दोपहर की नमस्ते, शुभ संध्या। मेरा नाम मोहम्मद मोरादी है। मैं समूह IT निदेशक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं मिस्र से हूँ और निस्संदेह मुझे अद्भुत प्रबंधन के तहत परिवार में काम करने की खुशी है।
डेटा खपत के संबंध में श्री ऐश द्वारा अब उठाए गए सवालों के संबंध में हम जानते हैं कि हमारे एप्लीकेशन डेटा की खपत थोड़ी अधिक है, लेकिन हम विशेष रूप से इससे निपटने के लिए और खपत को कम करने में सक्षम होने के लिए नए समाधानों पर काम कर रहे हैं। और प्रभावी रूप से यह शायद हम जो अभी उपयोग कर रहे हैं उससे 1/4 होगा। यह आपको याद दिलाने का एक शानदार अवसर है कि इंजीनियर मोराडी ने, मेरा मानना है, एक ही कंपनी में 23 वर्षों तक काम किया। यह मूल रूप से सरकार है और अल्फसाफ लगभग उसकी दूसरी नौकरी की तरह है। ठीक है, तो हमें खुशी है कि उसने ये सपना देखा और वह हमारे साथ रहने के लिए उत्साहित है। श्री हैरी हार्वे, ठीक है, हमें बताएं। अब एक अपवाद है। वो अफ्रीकी नहीं है और मैं अफ्रीकी नहीं हूं। मैं बस स्पष्ट होने जा रहा हूं, ठीक है? याद रखें, मैं भी भारतीय नहीं हूं। लोग सोचने लगेंगे, ओह हाँ हाँ, आप भारतीय हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं, मैं भारतीय नहीं हूं। हैरी, हमें गोवेरीफाई के बारे में बताएं। कुछ लोग अफ्रीका में सत्यापन प्रक्रिया और आईडी जटिलता के बारे में चिंतित हैं, और मैं इस तथ्य पर भी चर्चा करने जा रहा हूं कि यदि किसी का निधन हो गया है और उसके पास खाता है, तो उस अवधि में क्या प्रक्रिया है? हाँ जरूर। सभी को शुभ संध्या। मेरा नाम हैरी है। मैं मूल रूप से भारत से हूं, लेकिन मैं दुबई कार्यालय से काम कर रहा हूं। आइए इसके बारे में आगे बढ़ने से ठीक पहले गोवेरीफाई के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दें। गोवेरीफाई मूल रूप से एक ग्राहक सत्यापन एप्लीकेशन है, और मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग KYC, नो योर कस्टमर शब्द से परिचित हैं। ग्राहक को जानना हमारी प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है, एक संभावित प्रमुख आवश्यकता है। वास्तव में, ये ग्राहक और संगठन दोनों के लिए फायदेमंद है। उत्पाद गोवेरीफाई वास्तव में सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाता है। दरअसल, इसके 3 अलग अलग प्रमुख चरण हैं। ये 3 चरणों में सरल है। पहला चरण मूलतः दस्तावेज अपलोड करना है। यह एक अधिकृत फोटो आईडी है जिसे सिस्टम पर अपलोड करना होगा। दूसरा चरण मूलतः चेहरे का पता लगाना है। यह मूल रूप से कैमरे के सामने मौजूद व्यक्ति की शक्ल की जांच कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि वो व्यक्ति जीवित है। यह कोई तस्वीर या ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा चरण मूल रूप से व्यक्ति के साथ सत्यापन करना है। उसे कैमरे के सामने आईडी कार्ड दिखाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि उसकी और आईडी मौजूद है। मूल रूप से, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि यह एक अधिकृत व्यक्ति या सत्यापित व्यक्ति है जो हमारे सिस्टम में प्रवेश कर रहा है, और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से सत्यापित है। हमने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की, और एक बार ये 3 चरण पूरे हो जाने के बाद, यह एक AI प्रक्रिया से गुजरेगा जो एकत्र किए गए इन सभी इनपुटों की तुलना करेगा, और एक बार सत्यापन पूरा हो जाने के बाद, ये प्रक्रिया सफल हो जाएगी। उस स्थिति में भी, अगर कुछ ठीक से पूरा नहीं हुआ है, तो मैन्युअल रूप से टिकट बढ़ाने का विकल्प है, और इसे ग्राहक सहायता एजेंट के माध्यम से पूरा करने के लिए एक सरल प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। ये सब एक साथ प्रक्रिया के बारे में है। जब हम उस विशेष चिंता के बारे में बात करते हैं जो अफ्रीकी राज्यों या आने वाली विभिन्न आईडी के बारे में उठाई जाती है, तो वास्तव में यह वही चुनौती है जिसका सामना हमने भारत में भी किया था, जहां हमारे पास अलग अलग राज्य हैं और यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस भी है। हम अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग मोड देख सकते हैं और उनमें से कुछ सामने की ओर हैं। हम जन्म तिथि देख सकते हैं। कुछ मामलों में हम दस्तावेज का पिछला भाग, जन्म तिथि देख सकते हैं। हमने अधिकांश टेम्पलेट का मिलान करने का प्रयास किया, और सिस्टम इन सभी परिदृश्यों को पहचान लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आएगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। Thanks for watching our videos. Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to all O-founders of OnPassive. Dear friends, I have a very quick message for all the founders from Africa. Hello everyone, my name is Ash and I am your friend with exciting news. All of us, I concretely believe, we are just about to witness something historical in a passage and over all the world. And the reason I say this is because we've been working hard to do this. Despite the challenges and all the different obstacles we faced, it just made us stronger and it made us focus more on the goal. We now understand how important it is to be a passive revolutionist. I know a lot of people, probably in different directions, different ways and sources, try to undermine our efforts and inject some doubt in the market to do so. I've said it before, I'm going to say it once again. OnPassive is here to stay and only God can stop OnPassive. No one else can mess with OnPassive.
It's a concept, it's a movement, it's ideology. It's not just the name and the mechanics and the details. That is a done deal because we have committed people, we have talented people, we have incredibly passionate people to make this dream come reality. And I'm very confident today, more than ever, truly confident this will happen very soon. And you're about to witness significant change and impact throughout the world. So, there are so many things I would love to clear. I just want you to know that we're about to witness a global change led by OnPassive. Mark my word on that. You're going to be delighted that you're with us from the very beginning. There's going to be a life after OnPassive. There was a life before OnPassive and there's a life after OnPassive. Don't get stuck by the details and the mechanics. In business, it is natural, it is normal for business to go up and down. There are good days in business, there are bad days. And if you don't quit, you're going to win. Because winners never quit and we chose to be winners and we are here to win. Nothing is going to change the fact that this is a historical concept. This is refreshing and we are so committed to make it happen. Without further ado, when I heard that this is an African event, I got so excited to say for the first time, I would like to take this opportunity not only meet up with our early birth founding members, customers, affiliates in OnPassive, but I thought also let's bring some of our engineers and our team, our staff, some of the managers that are also African. It's sad to phrase this. We often recognize Africa, yeah, poor continent. Or we link it with some of the major catastrophes, whether starvation or some unrest, global issues, poor economy, etc. And I think this is a mistake. I would like you to do your homework and understand Africa has to offer more resources and more wealth just like any other part of the world. It is rich and enriched by the incredible human resources there, by their capacity and their tenacity on having a great life. Some of the most wonderful people, whether by their intelligence or their heart, or both, as we do have in OnPassive, are African brothers and sisters. And for that, I am here to invite you to pay attention because great things are coming from Africa. And we are delighted and we are proud to say OnPassive has to do with that. So we have a few because of the time zone and short notice of our teams, mainly in Dubai right now, and some are in Africa, like Dr. Parikh from Maui. However, there are some incredibly talented people with us. And I'm going to kick it off with Engineer Muradi. He's going to address we got some of the notes you suggested to cover the topics that you're curious about. So there is some concern about the data consumption and the device usage and all of that. He's going to address that after him. We are going to go to Mr. Hattie. He would address also the verification process because he was leading O-Verify as well. So we're going to try to be as productive as possible. We also have Professor Ayman with us here and some of our young people. And they will say basically their original country. They're all African here. We chose that by design. And Engineer Muradi, take it away. Good afternoon, everyone. Good evening. My name is Mohammed Muradi. I'm working as a Group IT Director. I am from Egypt. And I'm glad, of course, to work in the family under the amazing management. Regarding the questions Mr. Ash raised. Now regarding the data consumptions, we know that we have our application data consumption is a little more. But we are working on new solutions to address this, especially, and to be able to reduce the consumptions. And effectively, it will be like maybe a quarter than what we are using now. It's a great opportunity to remind you that Engineer Muradi worked, I believe, 23 years in one company. This is basically the government, and AlphaSAF is almost like his second job. Okay, so we're delighted that he saw the vision, and he's passionate to be with us. Mr. Harry Harvey, okay, tell us. Now, there's one exception. He's not African, and I'm not African. I'm just going to be clear, okay? Remember, I'm also not Indian. People are going to think, oh, yeah, you're Indian. No, I'm not. Okay. But not to me. I'm not Indian. Harry, tell us about Go-Verify. Some people are concerned about the verification process and the ID complication in Africa, and I'm going to also address the fact if somebody passed away and they have an account, what is the procedure in that term? Yeah, sure. Good evening, everyone. My name is Harry. I'm originally from India, but I'm working from Dubai office. Let's just give a brief about Go-Verify just before going further about that.
GoVerify is basically a customer verification application, and I think most of us are familiar with the word KYC, Know Your Customer. Knowing a customer is one of our prime requirements, one possible prime requirement. This is, in fact, beneficial for both the customer as well as for the organization. The product GoVerify actually simplifies the process of verification. In fact, it has 3 different major steps. It is simple in 3 steps. The first step is basically a document upload. It's an authorized photo ID that has to be uploaded to the system. The second step is basically a face detection. It is basically checking the likeness of the person who is in front of the camera and making sure that the person is alive. It's not a picture or something like that. The third step is basically it's verifying along with the person. He has to show the ID card in front of the camera and make sure that his and the ID are there. Basically, we make sure that this is an authorized person or a verified person which is entering into our system, and we make sure that our ecosystem is completely verified. We tried our level best to make the process simplified, and once these 3 steps are completed, this will go through an AI process that will be comparing all these inputs which is collected, and once that verification is completed, this process will be successful. Even in that case, if something is not completed properly, there is an option to manually raise a ticket, and that will also go through a simple process to complete through the customer support agent. That is all about the process together. When we talk about the particular concern which is raised about the African states or the different IDs which is coming, actually, this is the same challenge we even faced in India where we have different states and even the driving license itself. We can see different states, different modes, and some of them are front side. We can see the date of birth. In some cases, we can see the back side of the document, the date of birth. We tried to match most of the templates, and the system will recognize all these scenarios. Thank you so much. So I'm going to thank you so much. I hope you like the information and you will be satisfied. Thanks. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.